नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर दिवाली की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। दिवाली के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बाजार के 5 जाने माने एक्सपर्ट्स के जोरदार रिटर्न देने वाले 10 धमाकेदार शेयर। ये वो शेयर हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाएं तो अगले 12 महीने के बाद आपकी दिवाली होगी और भी धमाकेदार। और इस खास सीरीज में हमारे साथ 5 जाने माने एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशंस के राहुल अरोड़ा, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा, आज sandeepsabharwal.com के संदीप सब्बरवाल और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सबका स्वागत है और सबसे पहले आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे सुदीप, आपके साथ बताइए कौन सा वो स्टॉक है जो आज आपने चुना है और किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है ये शेयर? लार्सन एंड टुब्रो निवेशक के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अगर वो करंट लेवल पे खरीदारी करे, 1 साल का होल्ड के लिए इसको रखे। ये एक बेहतरीन कंपनी है जिसका मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है और बहुत करेक्शन होने के बाद अच्छा प्राइस में अच्छे लेवल पे मिल रहा है। हम लोगों को लगता है कि इस स्टॉक में करीब 20 से 25% रिटर्न मिल सकता है 1 साल के अंदर। इंडियन इकोनॉमी के सारे क्षेत्र जहां पे सरकार का फोकस है वो सब क्षेत्र में लार्सन टुब्रो का कारोबार है और आने वाले दिनों में डिफेंस में जो एम्फेसिस सरकार ने दिया है मेक इन इंडिया का, उसका एक बहुत बड़ा फायदा लार्सन टुब्रो को होने की संभावना है। जो स्मार्ट सिटी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने की बात हो रही है, सारे क्षेत्र में लार्सन टुब्रो को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सरकार के नए स्कीम्स का। तो ये सारे नजर में रखते हुए कंसीडरिंग करंट प्राइस लेवल हम लोगों को लगता है कि बहुत बेहतरीन स्टॉक है 1 साल के लिए होल्ड करने के लिए। चलिए, इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपको होल्ड करना है एल&टी का शेयर। इकोनॉमी का एक बेहतरीन प्रॉक्सी स्टॉक है, इस शेयर को जरूर खरीदिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या फिर उसके बाद। लेकिन राहुल भी है हमारे साथ। राहुल बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं? कोलगेट बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है, करीबन 60% मार्केट शेयर है और अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो मार्केट शेयर गेन्स काफी हुए हैं इसके। 2.5% डिविडेंड यील्ड की कंपनी है, ऑलमोस्ट 85-90% के आपको रिटर्न रेशियोज मिलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि फिलहाल थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन हमें लगता है कि अगले 1 साल में करीबन 7-8% तक का वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। कंपनी के पास बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पावर है और अगर आप एमएनसी कंपनीज को देखें इंडिया में तो रिलेटिवली वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल हैं, 32-33 टाइम्स के आसपास FY17 के मल्टीपल पे जाते हैं। तो आई थिंक कोलगेट एक ऐसा स्टॉक है जो मस्ट हैव होना चाहिए पोर्टफोलियो में फॉर रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। चलिए, तो बेहतरीन एमएनसी स्टॉक कोलगेट, नतीजे भी दूसरी तिमाही के अच्छे आए थे, इसको अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर शामिल कर सकते हैं। अब चलते हैं वीके शर्मा जी के पास। शर्मा जी बताइए, आपको कौन सा शेयर पसंद है? टाटा कम्युनिकेशन अर्सवाइल बीएसएनएल है। ये कंपनी जो देश के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो भी अंडरसी केबल जाते हैं उसका 25% हिस्सा इस कंपनी के पास है। डेटा का बिजनेस और वॉइस बिजनेस, 2 बिजनेसेस मेन बिजनेसेस हैं। डेटा का बिजनेस का अनुपात बढ़ रहा है, आज की डेट में 50% है इसके कंपनी के रेवेन्यू का और ये तेजी से बढ़ रहा है और इनके मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। अभी जबकि 4G पूरे देश में लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से और जब कभी भी नेट की स्पीड बढ़ेगी तो अभी ऐसा मानते हैं कि 2 Mbps से बढ़ के जो 3G में है शायद 100 Mbps या 200 Mbps भी आ सके। 200 या 100-200 के बाद छोड़िए, अभी जो करंट जो 2 Mbps आता है उसको अगर हम एक्चुअली में देखेंगे तो 200 KB जैसा ही आता है। ये अगर 1 Mbps भी आ जाए 4G के अंदर तो हमारा जो डेटा का जो बिजनेस है वो करीब 5 गुना बढ़ सकता है। तो उस दृष्टि से ये एक स्कोप रहता है। तो ऐसे इस स्टॉक के अंदर जो अच्छे और दूसरे पॉजिटिव्स ये हो सकते हैं कि ये कंपनी डेट कम करने की कोशिश कर रही है। न्यूट्रल का ये यूनिट साउथ अफ्रीका के अंदर इसके पास है, उसकी एक कुछ चीजें बाकी हैं कोर्ट के जजमेंट्स, उसके बाद में ये इनको मिल पाएगा इसको बेच पाएंगे। दूसरा इनका एक और है जो डेटा बिजनेस सेंटर है वो भी बेच पाएंगे, तो अगले 1 साल के अंदर ये चीज हो सकती है। तो इन सबको करने के बाद आप करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए डेट कम कर पाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक 550 रुपए तक जा सकता है जो करीब आपको 30% के रिटर्न्स दे सकता है।
30% के शानदार रिटर्न्स दे सकता है। टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक, काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो इस साल पूरे होते हुए नजर आ सकते हैं। ये है शर्मा जी की पसंद। लेकिन संदीप बताइए, आपको कौन सा मिड कैप पसंद है जो लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखता है? सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, बीच में इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो में इन्होंने काफ़ी फोकस किया था, उसमें इनके पैसे काफ़ी अटक गए थे। दूसरा, इनके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे जो कन्वर्ट नहीं हुए थे हायर प्राइस पे, तो उनको इसकी रीप्राइसिंग करनी पड़ी थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें इस कंपनी ने पीछे छोड़ दी हैं। सारे FCCBs पिछले एक साल में कन्वर्ट हो गए हैं, जिससे करीब 900 से 1000 करोड़ का एडिशन हुआ है इनके नेटवर्थ में, और 90 और 110 के प्राइस रेंज में ये सारे कन्वर्जन हुई है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का इशू था वो सारा खत्म हो गया है। कस्टम मोल्डिंग ऑफ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और इन दोनों सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आ रहा है। ये हमने सेकंड क्वार्टर में भी देखा, जहां इनका प्रॉफिट ग्रोथ 36% रहा। इस पूरे साल में के अंत तक कंपनी का पूरा प्रॉफिट जो है वो 700 करोड़ के आसपास रहेगा, और आज के दिन पूरी कंपनी 4500 करोड़ में मिल रही है। अगले साल 900 करोड़ का प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और उससे अगले साल 1100 से 1200 करोड़। तो ये कंपनी लार्ज एस्टैब्लिश मिड कैप्स में ये कंपनी आज के दिन सबसे सस्ती कंपनी है, करीब 5 या 6 के प्राइस अर्निंग रेशो पे मिल रही है। दूसरा, लोगों को थोड़ा कंसर्न रहा है, इन्होंने एक नया टेक्सटाइल प्लांट लगाया है जिसमें इन्होंने करीब 1700 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। और लेकिन जैसे हमने टेक्सटाइल कंपनीज के रिजल्ट्स देखे हैं, और जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग इस प्रोजेक्ट का इतना कम है क्योंकि इनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सब्सिडी मिल रही है, जिसके कारण इंटरेस्ट कॉस्ट जो पूरे प्लांट का रहेगा वर्चुअली जीरो रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट्स की जो टोटल वैल्यू है, अगर हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट करें तो करीब 30 रुपए पर शेयर होनी चाहिए, और एग्रेसिव एस्टिमेट करें तो 50 रुपए के आसपास होनी चाहिए पर शेयर। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल इसी समय ये कंपनी जो स्टॉक प्राइस है वो 170 से 180 रुपए के बीच में होना चाहिए। चलिए, 170 से 180 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है सिंटेक्स। ये वो स्टॉक है जिसको आपको इस दिवाली जरूर खरीदना चाहिए, अगले दिवाली तक के लिए। लेकिन अब तक हमने आपको 4 शेयर बताए हैं, L&T, कोलगेट, टाटा कम्युनिकेशन और सिंटेक्स। ये वो 4 स्टॉक्स हैं जो आपको दिवाली पर जरूर खरीदने चाहिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। 6 और बेहतरीन आइडियाज बताएंगे ब्रेक के बाद। अभी लौटेंगे। दिवाली के इस खास मौके पर हम आपको बता रहे हैं ऐसे 10 धमाकेदार आइडियाज जो इस दिवाली पर अगर आप खरीदते हैं और अगले दिवाली तक होल्ड करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न्स देने का दमखम ये शेयर रखते हैं। 4 शेयर हमने आपको ब्रेक से पहले बताए, और अब डीडी शर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनका फेवरेट शेयर जो इस दिवाली वो खुद खरीदना चाहेंगे। शर्मा जी बताइए। टाटा मोटर का DVR अभी बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। टाटा मोटर का बिजनेस मेरा ये मानना है कि करंट फाइनेंशियल के H2 से पिकअप हो जाएगा। कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस बहुत स्ट्रांगली पिकअप होगा और अगले साल तो ये बहुत अच्छा ग्रो होगा। इसी तरह जो इनका JLR का बिजनेस है, वहां भी संभावना ये है कि जो अभी तक लगातार गिरावट देखी जा रही थी वो अब बंद हो गई है, और सेकेंड हाफ में JLR का बिजनेस भी ग्लोबली जो है आपको ग्रोथ दिखाएगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इनका सेगमेंट है जो है डिफेंस के लिए स्पेशलाइज्ड व्हीकल बना करके देने का। वहां ये काफी एडवांस स्टेज में है और आने वाले सालों में इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर डिफेंस से मिल सकते हैं, तो वहां भी ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावना है। और इन सब के सामने कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है। मैं समझता हूं कि 4 टाइम्स पे जो है ये FY17 के अर्निंग पे आपको टाटा मोटर का DVR मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है इस साइज की कंपनी के लिए और इस तरह के ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी के लिए। तो डेफिनेटली आप इसको लीजिए। और यहाँ भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि 12 महीने में ये स्टॉक आपको 50% तक के रिटर्न दे सकता है, और अगर आप 3 साल रखते हैं तो मेरा ये अनुमान है कि 3 साल में ये आपको 3 गुना जो है वो रिटर्न दिला सकता है। चलिए, तो एक साल में 50% के शानदार रिटर्न्स देने का दमखम रखता है टाटा मोटर्स का DVR। हमने देखा था अक्टूबर सीरीज में भी 20% से ज्यादा के रिटर्न से स्टॉक ने दिलाए थे। तो ये वो शेयर है जो आपको इस दिवाली जरूर खरीदना चाहिए। VK शर्मा जी भी हैं हमारे साथ। शर्मा जी, आप बताइए आपको क्या शेयर पसंद है? सुजलॉन। देश को कार्बन फुटप्रिंट करने की भारी आवश्यकता है, और वो कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है जब देश रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाए। तो ये जो इंडस्ट्री है ये देश को जरूरत है, और इसको इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, तो कंपनीज इसको लगाने में लालायित भी हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर
ये कंपनी जो पहले अपना प्रोडक्शन पूरी तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही थी और वर्किंग कैपिटल की वजह से अब इसके पास वर्किंग कैपिटल भी उपलब्ध है, क्योंकि इनके पास जो इन्वेस्टर्स आए हैं ललित संगीन एसोसिएट्स जो को इन्वेस्टर बने हैं उनकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी आई है और इन्होंने जो डेट कम किया है, उपक्रम जो यूरोप में थे उनको बेच के अपना डेट भी कम किया है। ऐसे वक्त के अंदर जब देश को रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है तो ये कंपनी सोलर एनर्जी में भी जा रही है और आगे चलते हुए जब एक ही जगह पे आप हाइब्रिड सिस्टम्स लगाएंगे, विंड मिल और प्लस सोलर पैनल्स, तो आपकी जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन की उसके अंदर कमी आएगी। और जो फर्दर प्लान्स हैं कंपनी के वो ये देखते हुए कि जब कभी भी हम ऑफशोर में जाएंगे वो एक ऐसी जगह है जहां पे वो बिल्कुल उस क्षेत्र को छेड़ा भी बिल्कुल नहीं गया है और पूरी जो हमारा 15,000 किलोमीटर की जो हमारी तटीय रेखा है वो पूरी उपलब्ध है इस क्षेत्र के लिए। और ऐसे वक्त के अंदर इस कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जो इनके पास कंपनी थी यूरोप में उसके पास ये टेक्नोलॉजी थी, बेचने से पहले उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ले लिया था। तो अब ये भारतीय बाजारों के अंदर ये अकेली कंपनी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में उपलब्ध है। मेरा मानना है कि आने वाले एक साल के अंदर ये स्टॉक आपको 34 से 36 रुपए के तक ये लेवल दिखा सकता है, जो आपका करीब 50 से 55% का रिटर्न होगा। चलिए 36 रुपए तक जा सकता है। 50 से 55% के रिटर्न के लिए सुज़लॉन को अपने पोर्टफोलियो में इस दिवाली पर शामिल करना ना भूलिए। शर्मा जी ने इससे पहले आपको टाटा कम्युनिकेशन का शेयर बताया था। सुदीप भी हमारे साथ हैं। सुदीप ने हमें बताया था कि एल&टी पर वो काफी बुलिश हैं। इसके अलावा सुदीप बताइए कौन सा शेयर आपको पसंद है? मिर्जा इंटरनेशनल लेदर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में एक दिग्गज कंपनी है। इंडिया से जो कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं इनमें से मिर्जा इंटरनेशनल दिग्गज है। कंप्लीट लेदर वैल्यू चेन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल, कंप्लीट चेन में इनका प्रेजेंस है, बोथ इन इंडिया एज वेल एज यूके। जो ब्रांड्स इनके हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं और रिटेल प्रेजेंस भी सिग्निफिकेंट है। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन इस कंपनी का होने की संभावना है। करंट लेवल पे अगर खरीदारी की जाए तो 175 से 200 रुपया तक इसका प्राइस एक साल के अंदर जा सकता है। तो निवेशक करंट लेवल पे मिर्जा इंटरनेशनल खरीद के रख सकते हैं। चलिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के करीब ये शेयर चल रहा है। अच्छे रिटर्न्स इस साल भी स्टॉक ने कमा कर दिए हैं। आगे भी इसी तरह के रिटर्न्स की आप अपेक्षा कर सकते हैं। ये राय सुदीप की, लेकिन आपको बता दूं कौन से वो स्टॉक्स हैं अब तक जो हमने आपको बताए हैं। एल&टी, कोलगेट, टाटा कम्युनिकेशन, सिंटेक्स, इसके अलावा टाटा मोटर्स का डीवीआर, सुज़लॉन और मिर्जा इंटरनेशनल, ये हैं वो स्टॉक्स जो अब तक हमने बताए। और जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में वादा किया था कि 10 स्टॉक्स बताएंगे, अभी 3 बाकी हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाकी के 3 स्टॉक्स बताएंगे। आप एक देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक वो स्टॉक्स जो आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इन्हें शामिल करें तो। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं वीके शर्मा जी, डीडी शर्मा जी, राहुल अरोड़ा, संदीप सब्बरवाल और सुदीप बंदोपाध्याय। और चलते हैं सीधे राहुल के पास। राहुल, आपने पहले बताया था कोलगेट ये वो स्टॉक है जो आपको पसंद है। बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है जो आप चाहेंगे इस बार कि इन्वेस्टर्स खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में रखें? जुबिलेंट फूड वर्क्स। अगले 3 साल में हमें लगता है कि ये कंपनी एक्चुअली अपने अर्निंग्स को ट्रिपल कर सकती है। 17 रुपए का ईपीएस था FY15 में, हमें लगता है कि वो करीबन 55 रुपए हो जाएगा FY18 तक। इतने टफ एनवायरनमेंट में भी 20-22% के रिटर्न रेशियोज दे रहे हैं। हमें लगता है कि अगले 3 साल में ये करीबन 35 से 40% तक के हो जाएंगे। कोई कैपेक्स नहीं है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा जंप होगा। अगेन मार्केट लीडर, आप देखिए पूरी इंडस्ट्री जो है फास्ट फूड की वो काफी प्रेशर से गुजर रही है। कुछ लोगों के सेम स्टोर ग्रोथ रेट्स -5 से लेकर -20% तक चल रहे हैं, लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स ने 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में पॉजिटिव सेम स्टोर ग्रोथ दिया है और हमारा अनुमान है कि ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू हो सकती है। वैल्यूएशंस करीबन 26-27 टाइम के हैं FY17-18 पर हमें लगता है कि अगले 1 साल में अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो कम से कम आपको 40 से 50% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए 40 से 50% के रिटर्न्स के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स, जी हाँ, डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स बनाने वाली ये कंपनी जिस पर आप दाव लगा सकते हैं। डीडी शर्मा जी भी हमारे साथ। बताइए शर्मा जी, आप कौन से स्टॉक पर बुलिश हैं?
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और करीब 62,000 करोड़ की एसेट मैनेज कर रही है और लगातार बहुत अच्छी करीब 20% CAGR की ग्रोथ दिखा रही है। इसकी एवरेज जो है लोन साइज है वो करीब 12 लाख रुपया है, यानी कि ये मेनली जो है लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करती है, जहां की गवर्नमेंट का फोकस अभी हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत ज्यादा है। आने वाले सालों में मैं समझता हूं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसके चलते इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके चलते इनके फंडामेंटल्स में बहुत तेजी से जो इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। कंपनी के नेट NPA लेवल 0 है, ग्रॉस NPA लेवल भी बहुत मामूली है। साथ ही साथ कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, इनकी रेटिंग है वो भी बढ़ रही है, इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कम हो रही है और इसके कारण मार्जिन्स एक्सपांड हो रहे हैं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अर्निंग जो है मैं समझता हूं कि करंट ईयर में इनकी जो है वो करीब 25-26 रुपए के आसपास आने की संभावना है। और अगर मैं FY17 के बेसिस पे बात करूं तो कंपनी का स्टॉक आज 1.2 एडजस्टेड बुक वैल्यू पे मिल रहा है FY17 के और सिर्फ 7 टाइम्स के PE पे मिल रहा है, 7 टाइम्स के डिस्काउंटिंग पे मिल रहा है। उसको देखते हुए ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। कोई भी दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक आपको इस वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है और इसलिए यहां भी मेरा ये अनुमान है कि 12 महीने में ये स्टॉक बहुत आसानी से आपको 50% तक के रिटर्न दे सकता है और इसको भी अगर आप 3 साल रखते हैं तो मैं समझता हूं ये यहां से 3 गुना तक हो सकता है। 3 साल में 3 गुना, 1 साल में 50% के शानदार रिटर्न्स देने वाला ये स्टॉक शर्मा जी ने आज आपको सुझाया है। संदीप सब्बरवाल हैं हमारे साथ। संदीप, आपने कुछ देर पहले बताया था कि सिंटेक्स एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद है, ऐसे ही कोई मिड कैप या स्मॉल कैप आइडिया दीजिए जहां पर लोग पैसा लगाएं। ट्राइडेंट लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है और ये बहुत स्ट्रांग है टेरी टॉवल सेगमेंट में। आज से 2-3 साल पहले इनका काफी टर्नओवर जो है वो यान से आता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने टेरी टॉवल की कैपेसिटी बढ़ाई और काफी यान का टेरी टॉवल की तरफ जाने लग गया और हाल ही में इन्होंने करीब 1700-1800 करोड़ इन्वेस्ट करके एक नया बेड लिनन प्लांट लगाया है। हमने देखा है कि मेडअप सेगमेंट में काफी टेक्सटाइल कंपनीज ने काफी अच्छा किया है। पिछले 2-3 साल में वेलस्पन, इंडिया और इंडो काउंट जैसी कंपनीज उभर के आई हैं और ट्राइडेंट मुझे लगता है उसी रास्ते पे है। आज के दिन पूरी कैपेसिटी जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो गई है और धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और आज से 2 साल बाद यान इस कंपनी में बहुत स्मॉल कंपोनेंट रह जाएगा और वैल्यू एडेड फैब्रिक्स और बेड लिनन और टेरी टॉवल सबसे बड़ा इनका टर्नओवर का कंपोनेंट रहेगा। कंपनी की अच्छी बात यह भी है कि इन्होंने डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत अच्छी रखी है और करीब 30% अपना प्रॉफिट का डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस साल ऑलरेडी 30 पैसे के 2 डिविडेंड दे चुके हैं। अगर हम देखें इस साल 4 रुपए का जो EPS है वो अगले 2-3 साल में 8 से 9 रुपए EPS हो जाएगा। तो इस कंपनी में मुझे 2 चीजें दिखती हैं, एक तो अर्निंग ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगा, दूसरा डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है और तीसरा कंपनी की री-रेटिंग होने की पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है अगली दिवाली तक करीब हमें 75 रुपए 75 रुपीज तक दिखना चाहिए। चलिए, तो ट्राइडेंट वो स्टॉक है जो पसंद है संदीप सब्बरवाल जी को और इस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स आगे भी मिल सकते हैं। लेकिन चलिए जाते आते एक बार आपको बता देते हैं वो कौन से 10 स्टॉक्स थे जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको सुझाए इस शो में। सुदीप बंदोपाध्याय की पसंद था L&T, इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं 1 साल में। और राहुल अरोड़ा को पसंद है कोलगेट का स्टॉक, एक MNC कंपनी, यहां पर अच्छे रिटर्न्स की अपेक्षा वो कर रहे हैं। VK शर्मा जी को पसंद है टाटा कम्युनिकेशन का शेयर, ये अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। और संदीप सब्बरवाल जी को पसंद है सिंटेक्स का स्टॉक, ये वो मिड कैप स्टॉक है जो लार्ज कैप बनने का दमखम रखता है। DD शर्मा जी को पसंद है टाटा मोटर्स का DVR, अच्छे रिटर्न्स ये कमा कर दे सकता है, 1 साल में 50% के रिटर्न्स उन्होंने आपको बताए। और VK शर्मा जी को पसंद है सुजलॉन, ये वो स्टॉक है जो अच्छी तेजी दिखा सकता है यहां से लेकर अगली दिवाली तक। सुदीप बंदोपाध्याय को मिर्जा इंटरनेशनल और राहुल अरोड़ा को जुबिलेंट फूड वर्क्स काफी पसंद है। DD शर्मा जी ने आपको DHFL भी सुझाया है, इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है 1 साल का अगर आप नजरिया रखें। और संदीप सब्बरवाल को पसंद है ट्राइडेंट का स्टॉक। तो ये वो 10 बेहतरीन आइडियाज जो आपको मालामाल कर सकते हैं
इस दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या उसके बाद आप इन्हें खरीदिए। 1 साल का नजरिया लेकिन जरूर रखिए। चलिए, CNBC आवाज की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और अपेक्षा करते हैं ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।